जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम मुख्यतः दो कथाओं के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसके बाद आपको ये अनुमान लगाना और भी आसान हो जाएगा कि हमें कौन सी कथा सीखनी चाहिए। तो इसलिए आज का विषय है भागवत सीखें या फिर श्री राम कथा, किसमें ज़्यादा स्कोप होता है, कौन ज़्यादा सरल होती है। आमतौर पर होता क्या है, जब नए नए वक्ता बनने आते हैं बच्चे, तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि आखिर किस कथा का चुनाव कर लें कि आगे चल के हम कथा अच्छी सीख भी पाएँ और कथा अच्छे से कर भी पाएँ। ये सारी समस्या होती है हमारे पास, है ना। अगर हम कथा अच्छे से नहीं सीख पाए, कोई डिसीजन ले लिए कि हम कोई कथा सीखनी है, लेकिन उस कथा को सीखने जब गए तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसमें रुचि पैदा नहीं हो पा रही अपनी, तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। या फिर हम सीख तो गए लेकिन उसका स्कोप ही नहीं है, कोई हमें बुला ही नहीं रहे हैं, तो हवा हवाई की बात तो अलग है। लेकिन अगर सत्यता की ओर जाएं तो सत्यता यह है कि आप कितनी भी अच्छी कथा सीख लो, अच्छे से आप बोलते भी हो, व्याख्याता बढ़िया हो, ठीक ठाक से दृष्टांत भी दे देते हो, भजने भी ठीक ठाक गा ले रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई बुला नहीं रहा है तो उसका कोई खास अर्थ निकलता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एक कोई है, यहाँ कोई दुकान वाला है, दुकान अच्छे से सजा कर रखा है, इसने चारों तरफ बढ़िया से फूल लगा के रखे हैं, सेल भी लगी है कि हम सस्ते में ही दे देंगे, लेकिन इसकी क्या ठीक नहीं है, लोकेशन ठीक नहीं है। जब लोकेशन ठीक नहीं है तो क्या नहीं हो रहा है, पब्लिक यहाँ पर नहीं आ रही है। अब अगर पब्लिक ही नहीं आएगी, जनता नहीं आएगी, चाहे आप सेल लगा लो, चाहे आप सामान सुंदर रख लो, इसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। तो इसी तरह होती हैं कथाएं। वास्तविकता की ओर जाएं तो यही वास्तविकता है कि सीखने के बाद हमें कितनी कथाएं मिलती हैं। अगर हवा हवाई की ओर जाएं तो हवा हवाई ये होता है कि अरे हम सीख लेंगे, हो गया, क्या ही है, अगर ज्ञान होगा तो लोग तो आएंगे ही, पूंछ तो हमारी बढ़ेगी ही, ये हो जाती हवा हवाई। लेकिन अपने को हवा हवाई में नहीं लेके चलना है, घर है, गृहस्थी है, परिवार है, सब कुछ देख के चलना होता है। हाँ, अगर आप सन्यासी हैं तो फिर आपकी बात अलग है, आपके लिए ये क्लास नहीं है। लेकिन अगर आप गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ भी रहना है, कथा भी करना है, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल है। आइए शुरू करते हैं। तो विषय क्या है, भागवत या श्री राम कथा। देखिए, कुछ पैमाने होते हैं, उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन सी कथा हमारे लिए बेहतर है। वैसे तो दोनों कथाएं बेहतर है, इसका तुलनात्मक अध्ययन जो है यह असंभव है। दोनों कथाएं अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होती हैं, उपयोगी होती हैं, अलग अलग श्रोता हैं, दोनों के लगभग अब समान श्रोता हो गए हैं। आज से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो राम कथा के श्रोताओं की संख्या थोड़ी सी कम हुआ करती थी, भागवत की अपेक्षा होती थी, लेकिन भागवत की तुलना में थोड़ी सी कम होती थी। 10 साल पहले भागवत ज्यादा थी, लेकिन अभी का समय अगर देखें तो इक्वली हो चुका है ना, जितना भागवत उतना श्री राम कथा। अब तो धीरे धीरे शिवपुराण भी आ रहा है। तो जो पहला बिंदु है, क्या है, रुचि। आपके लिए क्या बेहतर होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, रुचि के आधार पर आप कथाएं सीख सकते हैं। अगर आपको कृष्ण कथा प्रिय लगती है तो आपको भागवत बिल्कुल सीखनी चाहिए। अगर राम जी के गुणों को आपको सुनना और सुनाना पसंद है तो आपको राम कथा की ओर जानी चाहिए। पहली तो रुचि ये हो गई। दूसरी रुचि है कि आपको श्लोक अधिक अच्छा लग रहा है या फिर चौपाइयाँ अच्छा लग रही हैं। किसी किसी को श्लोक बढ़िया लगते हैं कि हमें श्लोक बोलना है, श्लोक बढ़िया से लय से बोलेंगे, उनको वो पसंद है, उसमें उनकी रुचि है। तो किसी किसी को होती है कि हमें चौपाइयाँ बोलनी है, श्लोक वाले इधर जा सकते हैं, चौपाई वाले
इधर जा सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, फिर होती है योग्यता। सिर्फ रुचि से तो कुछ होगा ही नहीं, योग्यता भी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ऐसे बैकग्राउंड से है कि आपका संस्कृत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपके आसपास या कहीं भी कोई योग्य आचार्य या योग्य गुरु का सानिध्य नहीं मिला है। कहीं न बुक मिली है, न नोट्स मिला है, न ग्रंथ मिले हैं, कुछ मिला ही नहीं है। तो आप सोचे कि भागवत खुद से कर लें तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर आपके आसपास कोई योग्य आचार्य हैं, कहीं भी आपके गुरु हैं, नोट्स मिल जाता है, क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है तो अपने से करना या सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा ही हार्ड हो जाता है। क्या भागवत, चूंकि मेनली इसमें श्लोक होते हैं और 7 दिन के अंदर आपको लगभग 300 श्लोक बोलने हैं। है तो 18,000, लेकिन बोलने कितने हैं? 300 श्लोक 7 दिन के भीतर भीतर। तो अगर आपकी योग्यता है श्लोक में आपकी पकड़ है, तो आपको किधर जानी चाहिए? आपको जाना चाहिए भागवत की ओर। अगर श्लोकों में थोड़ी सी पकड़ आपकी ढीली है तो आपको श्री राम कथा की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए और बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास कर देना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, दूसरा क्या है? स्टेमिना। देखिए, स्टेमिना क्या होता है? स्टेमिना मतलब होता है कि लगातार हम कितना काम कर सकते हैं। किसी का होता है स्टेमिना बैठने का है, आपका मेनली होगा बैठने का आपका स्टेमिना कितना होना चाहिए? लगभग 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक का ये आपका स्टेमिना बैठने का होना ही चाहिए। और ये दोनों कथाएं के लिए होना चाहिए, एक कथा के लिए नहीं, दोनों कथा के लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, दूसरा क्या है? सरलता। अगर आप सरलता की ओर जाना चाहते कि नहीं एकदम सरल हो, आराम से, पूरा कोई ज्यादा वो ना हो, एकदम सरल हो। जैसे आप राम जी और कृष्ण जी के आदर्शों को देखें तो राम जी का आदर्श कैसा? अतिशय प्रिय है, और कृष्ण जी का अतिशय विचित्र है। एक विचित्र कथाएं कर रहे हैं और एक प्रिय कथाएं कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण भगवान की लीलाओं को देखें तो हर जगह विचित्र आपको देखने को मिलेगा। कैसे नन्हा बालक चोरियां प्रारंभ कर दिया है, कैसे नन्हा सा बालक ऐसा धूम मचा के रखा है कि सारा जो वहां का गोकुल है, सारा बरसाना है, सब परेशान हो चुके हैं। सारे लोग परेशान हैं, आसपास के लोग तक परेशान हो गए कि कहां से आए हो तेरे छोरो। इतना परेशान, मतलब एक उधम मचा के रखा। जैसे कहते हैं आम बोल चाल में कि बच्चा हमारा बड़ा शैतान है, तो वो यशोदा का जो लल्ला है या छोरो है वो इतना उधम मचा के रखा है कि सब परेशान है। ये तो है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। और राम जी का आदर्श कैसा है कि सब लोग उनको निहारना चाहते हैं, कहना चाहते हैं बच्चा ऐसे ही होना चाहिए। वो आदर्श है, वो आदर्श पुरुष है। एक भगवान राम बताते हैं कि हमें आदर्श व्यक्ति कैसे बनना चाहिए, अपने जो मूल स्वभाव है या मूल व्यक्तित्व है उसका उत्थान कैसे करना चाहिए। कृष्ण कथा कहती है कि हमें जीवन में रहना कैसे चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, वो बताती है। तो दोनों में बहुत ही अलग भिन्नता पाई जाती है। तो अगर आपका स्वभाव है एकदम सरल रहना, तो आप बेहतर होगा कि उसी सरलता के साथ आप कथा भी करो, राम कथा की ओर जा सकते हो। हालांकि भागवत भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में राम कथा ज्यादा बेहतर है और सटीक हो सकती है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें थोड़ा सा चुलबुला पसंद है, तो आप फिर भागवत की ओर जा सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो इन पैमानों के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन सी कथा सीखनी चाहिए। ठीक है ना? तो आइए विश्राम करते हैं यहीं पर। आपको नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। मेनली अच्छा होगा कि दोनों कथाएं आप सीखने का प्रयास कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। दोनों कथाएं अगर सीखते हैं तो इससे फायदा होता है, कल को अगर किसी ने कहा महाराज हमें भागवत करानी है तो भी आप जा सकते हो, अगर राम कथा करानी है तो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आपको जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का और श्री राम कथा का
इनका हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। जैसे भागवत जी का नोट्स एक है 489 रुपए में। अब एक क्या है महाराज, एक कैसे रहता है, हस्तलिखित रहता है और ये पीडीएफ में रहता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर। एक है 1389 रुपए में। एक क्या है महाराज, ये भी पीडीएफ में रहता है और ये टाइपिंग में रहता है। जैसे ए वाला 489 वाला हस्तलिखित में मिला और यही पीडीएफ आपको 1389 में टाइपिंग मिल गया। और एक है 2200 रुपए का। अब एक क्या है, ये आपको घर पहुंचा करके दिया जाता है, टाइप किया हुआ रहता है। ठीक है ना, ये टाइप किया हुआ रहता है घर पहुंचा करके। ऐसे इस राम कथा का नोट्स है, एक है 1449 रुपए का। एक क्या है, यह पीडीएफ है, हस्तलिखित पीडीएफ रहता है। और एक है 3800 रुपए का। 3800 रुपए ये टाइपिंग में रहता है और ये घर पहुंचा करके दिया जाता है। अब आप लोग देख लो, आपको जो भी नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स। अगर नोट्सों के बारे में आपको बताएं तो यह ऐसे नोट्स हैं कि जैसे आमतौर पर नए नए कथाकार रहते हैं, उनको समझ नहीं आता पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले, एक क्रम ही उनको नहीं पता चलता कि शुरू कहाँ से करें कथा और उस कथा का विश्राम कहाँ करें, मंगलाचरण कब बोले, आरती कब बोले, प्रसंग कब बोले, चौपाइयां कब बोले, श्लोक कब बोले, दोहे कब बोले। तो इस नोट्स में आपको पूरा अलग अलग, जैसे राम कथा 9 दिन की होती है, तो एक दिन से 9 दिन की पूरे फाइलें अलग अलग होती है। जैसे पहले दिन की फाइल अलग है, दूसरे दिन की फाइल अलग, ऐसे पूरा 9 दिन की अलग अलग फाइल भागवत में और 7 दिन की अलग अलग फाइलें आपके भागवत में रहती है। राम कथा में 9 दिन के हिसाब से और भागवत में 7 दिन के हिसाब से पूरी अलग अलग सेपरेट फाइलें मिल जाती हैं आपकी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात आपको ये रहती है कि जैसे भागवत है, भागवत में श्लोक कितने हैं, 18,000। तो क्या 7 दिनों के भीतर 18,000 श्लोक बोलना पॉसिबल है? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। कैसे बोल पाएंगे? हमको श्लोक भी बोलना है, क्या बोलना है, श्लोक भी है, प्रसंग भी है, दृष्टांत भी है, भजन भी है और महत्वपूर्ण है कि कथाएं भी है। इतना सब कुछ है तो हम, और टाइम कितना है, सिर्फ 3 घंटा है। तो क्या 3 घंटे में हम श्लोक 18,000 बोल पाएंगे? बिल्कुल कहीं से भी पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कोई बुद्धिजीवी हो वो कर पाए। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई। तो हमें आखिर कोई ऐसा साधन मिल जाए कि हमें ये पता चल जाए कितना बोलना है। 18,000 नहीं बोलना है अगर, तो बोलना कितना है और कौन सा बोलना है, अगर ये हमें पता चल रहा है तो हम बेहतरीन कथा कर सकते हैं। तो आपको इन नोट्सों में पूरा सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। अगर आपको प्राप्त करना है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर न आए ना, आप बिल्कुल कमेंट करिएगा बेहिचक, क्योंकि गुरु से अगर सोचे कि बताएंगे नहीं बताएंगे तो फिर ये तो हमारी ही मूर्खता है। हम तो बार बार कहते हैं, आपको एक बार में नहीं आए ना, आप 100 बार पूछो, बस आप पढ़ो, लगन से पढ़ो, क्योंकि एक गुरु की असली पूंजी आप लोग हो। जब आप लोग सफल होगे, भले ही भूल जाओ, लेकिन जब भी मन में भी याद करोगे तो वो थोड़ा सा पुण्य हमारे नाम का हो जाएगा। ठीक है ना, तो बढ़िया से लगन से पढ़ते रहो। जय श्री राधे श्याम।